जैसा कि हम सभी जान चुके हैं कि हमारी मेमोरी पूर्णतः फोटोग्राफिक मेमोरी है और ये फोटोग्राफिक मेमोरी चेतन मन के द्वारा बनाई जाती है। लेकिन चेतन मन के द्वारा जो फोटोग्राफिक मेमोरी बनाई जाती है उसका आधार हमारी आंखें हैं और हमारी आंखें किसी विषय वस्तु को जितनी गहराई से देखती हैं, निरीक्षण करती हैं, अवलोकन करती हैं, उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी उतनी ही अच्छी और मजबूत बनती है। और मजबूत फोटोग्राफिक मेमोरी जब चेतन मन बना पाता है तो उसे जब ट्रांसफर करता है अवचेतन मन में तो एक लंबे समय तक के लिए स्टोर होती हैं और उनको कभी भी वापस याद किया जा सकता है, उन्हें रिकॉल किया जा सकता है। मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया अगर पहली बार आए इस चैनल पे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, क्योंकि यह चैनल विभागीय परीक्षा की तैयारी करने वाले, किसी भी एग्जाम या कंपटीशन की तैयारी करने वाले, बिजनेस में ग्रोथ करने वाले खिलाड़ी, अभिनय का क्षेत्र, पब्लिक डीलिंग में उतरे लोग, सभी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है ये चैनल। मैं एक बात और ध्यान रखें कि जब भी वीडियो देखें तो बगैर स्किप किए देखें और ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि अगर स्किप करके देखेंगे तो पता नहीं कौन सा ऐसा कीवर्ड आपसे छूट जाए जो कि आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा और जल्दबाजी में फिर इस वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब भी देखें इत्मीनान से एक एक वाक्य पर गौर करें। तो अवलोकन क्षमता के बारे में आज बात हो रही है। अवलोकन क्षमता हमारी जितनी अच्छी होगी हम उतने ही ज्यादा शार्प माइंड होंगे, उतना ही ज्यादा हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी मजबूत होगी, हमारी याददाश्त अच्छी होगी। अवलोकन क्षमता यानी निरीक्षण करने की क्षमता, बहुत बारीकी से निरीक्षण करने की क्षमता। यह कुशलता खास करके सीबीआई विभाग, खुफिया विभाग के पास विशेष करके इसका प्रशिक्षण दिया जाता है और वो वारदात की जगह से ऐसी ऐसी गुप्त सुराग खोज लेते हैं जो एक जन सामान्य के लिए ढूंढ पाना असंभव है और इसी के बल पर वे इस केस को हल करते हैं। छोटी सी छोटी बातें। अपनी अवलोकन क्षमता को कैसे बढ़ाएं इस पर चर्चा करने के पहले हम लोगों को अपनी अवलोकन क्षमता को परख लेना चाहिए। सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि आखिर हमारी अवलोकन क्षमता कितनी है और अगर अवलोकन क्षमता में कमजोरी है तो इसके मतलब लापरवाही झलकती है। अब किसी विषय वस्तु का निरीक्षण करते वक्त हम मेजर गलती क्या करते हैं? हम लोग मेजर गलती ये करते हैं कि हम लोग उसका निरीक्षण करते वक्त केवल अपने काम की चीज उसमें देखते हैं, उसकी पूरी प्रॉपर्टी क्या है उसको नहीं देखते हैं, केवल अपने काम की वस्तु देखते हैं। या पहले से हम अगर कोई माइंड मेकअप कर रखे हैं तो बस उन्हीं चीजों को देखते हैं और यही चीजें अवलोकन शक्ति को कमजोर करती हैं, अवलोकन क्षमता को कमजोर करती हैं। ऑब्जर्वेशन पावर इसी वजह से कमजोर हो जाती है क्योंकि हम अपने मतलब की चीजें देखते हैं। अगर हम अपने मतलब की चीजें ना देख के पूरी तरीके से उसका निरीक्षण करें तो वहां पर हमारी अवलोकन क्षमता अपने आप अच्छी हो जाती है। अपने अवलोकन क्षमता को परखने के लिए, अपने ऑब्जर्वेशन पावर को परखने के लिए कोई एक सड़क चुनें जिससे आप रोज निकलते हो और एक कॉपी पेंसिल लेकर उस सड़क पर जितनी भी दुकानें पड़ती हैं उन सब का नाम लिखें। आप देखेंगे बामुश्किल दो या तीन दुकान, बहुत अगर लिख पाएंगे तो दो तीन दुकानों के नाम लिख पाएंगे। दोबारा जब उस सड़क से गुजरें तो आप ऑटोमेटिक ध्यान देंगे कि आखिर इस दुकान, कौन कौन सी दुकानें इस सड़क पर पड़ती हैं और नतीजा ये होगा कि उस दिन जब आप बैठेंगे नाम लिखने के लिए तो आपकी लिस्ट में बढ़ोतरी होगी। इस तरीके से आप परख सकते हैं कि आपकी अवलोकन क्षमता कितनी है। अब आइए बात करते हैं कि आखिर हम अपनी अवलोकन क्षमता को बढ़ाएं कैसे। वो कौन सा अभ्यास है जिससे हम अपनी अवलोकन क्षमता को चरम सीमा तक बढ़ा सकते हैं? क्योंकि अवलोकन क्षमता बढ़ाने का मतलब है कि शार्प माइंड प्राप्त करना और शार्प माइंड जीवन की हर तरह की हर रास्ते को खोल देता है। तो वैसे तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति में सांदीपनी उपकरण के 20 मिनट का प्रयोग
ही एकमात्र ऐसा उपाय है, ऐसा अभ्यास है जो आपकी अवलोकन क्षमता ही नहीं, एकाग्रता, परिकल्पना शक्ति, अवलोकन क्षमता और रुचि चारों को बढ़ाता है। लेकिन अगर यह उपकरण नहीं है तो इस उपकरण की अनुपस्थिति में वैकल्पिक अभ्यास भी किए जा सकते हैं। ये भी कुछ हद तक लाभ देते हैं। इसमें अगर योग में लिया जाए तो एक भ्रामरी योग होता है और भ्रामरी योग इसमें काफी महत्वपूर्ण है। उसको आप विभिन्न वीडियो में भ्रामरी योग सीख सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो अभ्यास है वो आप अपने कमरे में बैठ जाइए और एक बार पूरे कमरे में निगाह दौड़ा लीजिए और वहां जितनी चीजें हैं उनका निरीक्षण कर लीजिए। उसके बाद कमरे के बाहर जाइए और एक पेन लेकर एक कॉपी पर उन सभी सामानों को नोट करना शुरू कीजिए। जब आप नोट कर लें उसको, जितनी चीजें आपको याद आती हैं, उसके बाद दोबारा कमरे में आए और फिर बारीकी से निरीक्षण करें। इस बार जब बारीकी से निरीक्षण करेंगे आप तो 2-4 सामानों की लिस्ट में बढ़ोतरी हो जाएगी। दोबारा जाकर बनाएंगे तो वो लिस्ट बढ़ी हुई मिलेगी। उसके बाद फिर कमरे में आए और फिर जो है पूरे सामान का निरीक्षण करें। उसके बाद जब जाएंगे दोबारा तिबारा लिस्ट बनाएंगे तो फिर जो है लिस्ट में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी। इस तरीके से हफ्ते में एक आध दिन अगर इस अभ्यास को हम करते जाएं, धीरे धीरे हमारी अवलोकन क्षमता काफी मजबूत हो जाती है और हमारा ऑब्जर्वेशन पावर काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो इस प्रकार आप लोग अपने अवलोकन क्षमता को मजबूत कर सकते हैं, शार्प माइंड प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अवलोकन क्षमता पर चर्चा आज यहीं समाप्त होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारी 50% स्मृति का आधार है कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन और 50% स्मृति का आधार है रुचि यानी इंटरेस्ट। अगला वीडियो रुचि पर होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको जरूर देखें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।